साथियों नमस्कार, मैं असलम चोपदार फेसबुक यूट्यूब लाइव में आप लोगों का एक स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं लाइव की बजाय। आज आप लोगों के बीच में एक भर्ती परीक्षा के बीच में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। एक ऐसी भर्ती जिसमें राजस्थान के तमाम युवा जुड़े हुए हैं, जिसपे एक जो आयोग है उसकी साख से जुड़ा हुआ है। युवा भ्रमित होता है और बार बार भ्रमित होता है, और बाद में जब उनका रिजल्ट आता है अंतिम रूप से, वो लाइब्रेरी में धक्के खा रहा है बच्चा और तैयारी कर रहा है, लेकिन अंतिम रूप से उसका चयन नहीं होता है और उसको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और किस प्रकार से उसके साथ कुठाराघात हो रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान में चल रहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, यानी कॉलेज लेक्चरर। अब आप ये सोचोगे कि मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी नहीं कर रहा, या मैंने एग्जाम नहीं दिया, या मेरी अच्छी तैयारी नहीं थी, तो मेरे लायक ये वीडियो नहीं है। ये राजस्थान के तमाम उन युवाओं के लिए वीडियो है। अंतिम रूप से समझना, अंतिम रूप से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से युवाओं को ठगा जा रहा है राजस्थान में, और हम इसके बारे में आपको एक एक नियम, कानून और तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से रिजल्ट में धांधली की जा रही है। और एक ऐसी कैटेगरी तैयार कर दी गई है जिसमें केवल आईएएस, आरएएस या बड़े अधिकारियों की औलादे ही सेट हो रही है। एक ऐसी कैटेगरी कर दी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल होती है कैटेगरी, ओबीसी होती है, एमबीसी होती है, ईडब्ल्यूएस होती है, एसटीएससी होती है। लेकिन इन सभी कैटेगरियों के साथ कुठाराघात, अगर आप जनरल कैटेगरी के अपने आप को बताते हो, आप कहते हो मैं जनरल कैटेगरी का था लेकिन वर्तमान में ईडब्ल्यूएस में आ गया, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यानी एक ऐसा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी किसके लिए थी? ओबीसी, एसटी, एससी के लिए एक पहले से रिजर्वेशन था, ईडब्ल्यूएस को बाद में रिजर्वेशन दिया। तो ये सभी रिजर्व कैटेगरी के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, खासतौर से ईडब्ल्यूएस और अन्य व्यक्तियों के लिए। कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि अभी हाल ही दिनों में दो रिजल्ट आए हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। एक हिंदी का और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस का। हिंदी में लगभग आंकड़े बता रहा हूं 214 सीटें थी। 214 सीटें टोटल होनी थी जिसमें सिलेक्शन होना है, लेकिन रिजल्ट जारी किया जा रहा है 1600 कुछ का, यानी 8 गुना ज्यादा। अब आप लोगों को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, अब इंटरव्यू कॉल हो गया। बात इंटरव्यू कॉल की नहीं है, बात इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का आज रिजल्ट आया था, उसमें था पॉलिटिकल साइंस में 181 सीटें थी और 1500 कुछ लोगों को 8 गुना लगभग वहां पे भी सिलेक्ट कर दिया। अब 1500 लोगों की एक भीड़ होगी, तो लोगों के दिमाग में आ गया कि यार मेरा इंटरव्यू कॉल हो रहा है, हो सकता है मेरा जुगाड़ ही बैठ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए अंतिम रूप से। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से ये एक धांधली की जा रही है। 8 गुना रिजल्ट होने का मतलब आप लोग 8 गुना में शामिल हो जाओगे और लास्ट में आपको धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा। जो आपका राइट था वो आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूं कि जनरल कैटेगरी के बारे में जो व्यक्ति है, अब जनरल कैटेगरी पहले नाम था जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी थी। ध्यान से समझिए, जनरल का मतलब हो गया अनरिजर्व कैटेगरी, जो 36% जो बची है राजस्थान में, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अन्य हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन सबको काटने के बाद में 36% जो बचती है जनरल कैटेगरी बोलते हैं। वो जनरल नहीं है, अनरिजर्व है। लेकिन अब सभी व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है कैटेगरी किसका? आरक्षण। ओबीसी को मिल रहा है, एसटी, एससी को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है। तो बच्चा कौन? बच्चा केवल क्रीमी लेयर, यानी वह अधिकारी वर्ग का बेटा या औलादे जिनकी आय 8.5 लाख से अधिक है, आईएएस, आरएएस की औलादे जो क्रीमी लेयर में है, उनको सीधा रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। तो उनको बैक साइड से रिजर्वेशन देने का इन्होंने फॉर्मूला अपनाया। फॉर्मूला किस प्रकार से? ध्यान दीजिए, इस बात को समझना कि जो भी रिजल्ट आता है, यह कहा जाता है कि उनको अंतिम जो चरण होगा उसमें रोस्टर लगाया जाएगा, उसमें आरक्षण की तय की जाएगी। यानी ईडब्ल्यूएस का टॉपर व्यक्ति ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जा रहा है, ना कि वो नियमानुसार तो ये होता है कि वो जनरल में जाना चाहिए, अनरिजर्व में जाना चाहिए। ओबीसी का टॉपर ओबीसी में जा रहा है, 3 गुना पास करने का नियम है। एक आप ये नियम पढ़िए, मैं आपको एक दिखाता हूं, एक नियम अभी आपकी स्क्रीन पे। इस नियम के अनुसार आप लोग स्पष्ट तौर से देखा होगा, इस नियम में यह लिखा हुआ है कि 3 गुना ही व्यक्ति पास किया जा रहा है आयोग के द्वारा, लेकिन आयोग क्या कर रहा है? 8 गुना कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया? जो टॉपर व्यक्ति है, उन टॉपर व्यक्तियों के
8 गुना व्यक्ति ले लिए जिनको अनरिजर्व के हिसाब से केवल जनरल कैटेगरी के जो क्रीमी वाले हैं उनको सेट कर दिया। अब वो टॉपर है, और वो टॉपर कौन है? ईडब्ल्यूएस का, यानी गरीब ब्राह्मण बनिया राजपूत वर्ग का व्यक्ति नहीं है जिसने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा दिया, वो नहीं है। केवल वो व्यक्ति है जो क्रिमिनल है, उसका बाप या उसके बाप वगैरह जो है वो आईएएस आरएएस है, या बड़ा अधिकारी है, या छोटा मोटा रामूलाल राय का जैसा है जिसकी साख है, जो आपसे ज्यादा इंटरव्यू में नंबर लेके आएगा। आप बात समझिए, टॉपर व्यक्तियों की एक श्रेणी अलग निकाल दी गई। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप इस स्क्रीन को समझिए। इसमें क्या बताया गया है, आप एक बार स्क्रीन को देखिए कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। 214 व्यक्ति इनको लेने थे और 1600 व्यक्ति का चयन कर दिया गया। इनमें से 600 व्यक्ति कौन से हैं? लगभग 600 के लगभग, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं, 600 व्यक्ति वो है जो टॉपर थे, उनको केवल जनरल में ले लिया। अब जो टॉपर आए हैं, व्यक्ति सिलेक्ट हुए हैं, वो 36% के हिसाब से उन्होंने 8 गुना बुला के 600 के लगभग व्यक्ति, वैसे 36% के हिसाब से तो इतने नहीं होने थे, लेकिन उन्होंने टॉपर लगभग जनरल में ले लिए। अब आप एक बात को समझना कि इन व्यक्तियों को अगर इंटरव्यू में नाम मात्र आपके बराबर अंक दिए जा रहे हैं, 24 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है, उसमें से 12 नंबर भी दिए जा रहे हैं, तो आपसे ज्यादा नंबर आएंगे। अब आपको लगेगा कैसे है बात? अगर जिसकी पहचान है, जिसके माता पिता जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अधिकारी है, आपको भी पता है कि रामूलाल राय का जैसे व्यक्ति जब इतनी साख रख सकता है, तो अधिकारी वर्ग जिसके आईएएस आरएएस के बुलाते हैं वो कितनी साख रखेगा? उसके नंबर 12 नहीं आएंगे, उसके नंबर 17 आएंगे, आप जैसे के 12 आएंगे। वो 5 नंबर ज्यादा ले आ रहा है इंटरव्यू में। जो आपको पता है किस प्रकार से पिछले दिनों में, विगत दिनों में क्या हुआ था, सारी आरपीएससी किस प्रकार से सारी चीजें उसकी साख गिर रही है, उसी प्रकार से 5 नंबर वो आपको कभी भी रेस में नहीं आने देगा। अब जो ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति है, ईडब्ल्यूएस का वो 10% रिजर्वेशन ले रहा है, लेकिन उसका राइट ये था कि अगर वो ईडब्ल्यूएस टॉपर है या जनरल से ज्यादा नंबर ला रहा है तो वो जनरल में जाना चाहिए, लेकिन जनरल में उसको शामिल नहीं किया जाता है। इस वजह से कि ये कह दिया जाता है कि जनरल की कट ऑफ के बराबर ईडब्ल्यूएस की गई। जनरल के बराबर ईडब्ल्यूएस की नहीं गई है। जनरल के लोगों को तब तक सेट किया गया जब तक वो ईडब्ल्यूएस के बराबर नहीं आया, तब तक लोगों को लिया गया। ओबीसी के बराबर नहीं आया तब तक बराबर किया गया, उसको एसटी एससी के बराबर नहीं आया। ये रिजल्ट करके इनको 8 गुना बुलाते हैं, फिर लगभग व्यक्ति ज्यादा आ जाते हैं, उन ज्यादा में से नंबर इंटरव्यू में 5-10 ज्यादा दे दिए जाते हैं। आप इस बात को समझे, अधिकारी है तो आप जैसे आम व्यक्ति जो लाइब्रेरी में धक्के खा रहे हैं, उन व्यक्ति का हक छीना जा रहा है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच, जिसमें एमएम श्रीवास्तव जस्टिस तथा जो मनिंदर मोहन जी श्रीवास्तव और प्रमीर भट्ट का जो फैसला दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट वाले एग्जाम को लेके कि ओपन कैटेगरी इज नॉट कैटेगरी, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो कैटेगरी नहीं है, लेकिन इन्होंने अफसर कैटेगरी बना दी अपने औलादों के लिए। इस प्रकार से सेट कर दिया है कि रोस्टर नहीं लगाना है, और ये बता दिया गया कि अंतिम जो रिजल्ट आएगा उसमें रोस्टर लगेगा, लेकिन जो है इंटरव्यू कॉल के लिए रिजल्ट आ रहा है उसमें रोस्टर नहीं लगाया जा रहा है। उसमें जनरल के, यानी जनरल नहीं है, क्रिमिनल के 8 गुना लोगों को पास कर दिया जा रहा है, और बाकी कैटेगरी के 8 गुना के नियमानुसार 3 गुने होने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने आयु में छूट नहीं ली गई है, जनरल में उसका सिलेक्शन होना चाहिए था, जो ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एसटी एससी का है, उसका जनरल में जाना चाहिए था, लेकिन उसको जनरल में काउंट नहीं किया जा रहा, उसको उसी कैटेगरी में रखा जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी का देख लीजिए, केवल आरपीसी में हो रहा है इस प्रकार का करप्शन। ये बैकडोर से अफसर लॉबी के औलादों को सेट करने का काम किया जा रहा है। आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, आप एक उदाहरण ले लीजिए टीना डाबी का, वो अपनी कैटेगरी में रिजर्वेशन प्री में भी लिया था उन्होंने, लेकिन अब उसकी फर्स्ट रैंक आई है तो उन्होंने उसका क्या रिजल्ट रहा था। एक और छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूं कि आप लोगों ने, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस प्रकार का डिसीजन दे चुके हैं कि जो कैटेगरी वाइज का जो रिजर्वेशन है, उनके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसका मतलब कोई कैटेगरी नहीं होती है।
लेकिन इस प्रकार से बैकडोर से अपने चहेतों को शामिल करवाने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो नियम है वो 3 गुना का है। ये कौन सा नियम है आप पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। 1986 का राजस्थान महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम है। इस नियम के अनुसार क्या है कि 3 गुना व्यक्ति को ही पास करना है, लेकिन ये क्या करते हैं अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए 8 गुना पास किया जा रहा है। आपका सिलेक्शन 8 गुना में भी हो रहा है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप राज्य हो, लेकिन जब अंतिम रूप से चयन होगा ना, जब एक सीट पे आएगा 8 का 1 आएगा, तब 7 लोग आपको लग रहा है बाहर हो रहे हैं। अब मुझे बताइए ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एसटी एससी का कौन सा व्यक्ति अंतिम रूप से चयनित होगा अनरिजर्व कैटेगरी में? वो क्रीमी वाले व्यक्ति सिलेक्ट होंगे जो सिलेक्ट हुए थे 36%, उन्होंने एक तरीके से रिजर्वेशन ले लिया है। आप कह रहे हो कि उनको रिजर्वेशन नहीं है, उनको सबसे ज्यादा रिजर्वेशन 36%। अपने व्यक्तियों को, अपने चहेतों को सेट करने के लिए। और जब ये बातें आरपीएससी में सुगवाट हुई, हो सकता है इस वीडियो के बाद में ज्यादा सुगवाट हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं कि जल्द से जल्द इंटरव्यू कॉल करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, रिजल्ट निकलवाते हैं। हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के भी रिजल्ट निकालने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ओबीसी के व्यक्ति को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ओबीसी का कोई भी व्यक्ति गिना चुना ही जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में या जनरल में उसका सिलेक्शन होगा। वो सीटों पे सबका हक था, लेकिन आपका नहीं। वो किसका है? अफसर की औलाद का। ये अफसर कैटेगरी बना दी है अलग से। गरीब ब्राह्मण या बनिया का व्यक्ति गरीब ही रहेगा। आप लोगों को पता है पिछली बार जो सरकार में एक मंत्री थे, उनके बेटे को आरएस में इंटरव्यू में कैसे नंबर बने थे? वो मंत्री पिछली सरकार में थे, लेकिन उनके जो बीजेपी सरकार में उनके बेटे के 85 नंबर आए थे। आप लोगों को पता है आरएस के इंटरव्यू में जब व्यक्तियों की जुगाड़, जो अफसरों लॉबी की इनके जो जैक जुगाड़ कैसे होंगे, वो आपसे कहीं ज्यादा होंगे। अब आगे एक चीज और बता रहा हूं कि क्रीमी को 36% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के टॉपर भी हो के बावजूद, जिनके नंबर जनरल कैटेगरी के युवा से ज्यादा होने के बावजूद, उनको केवल उन्हीं की कैटेगरी में रखा जा रहा है जो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी प्रकार से। अब आरपीएससी आरएस का रिजल्ट निकालने जा रही है, मेंस का, उसको भी मेंस बता दिया जाएगा। आप मुझे एक बताइए, क्या मेंस के नंबर अंतिम परिणाम में नहीं जुड़ते? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मेंस के जो एग्जाम हो रहे हैं, 200 नंबर के, उनके नंबर क्या इंटरव्यू के साथ नहीं जुड़ते? क्या जुड़ते हैं? तो रोस्टर क्यों नहीं है? युवा के साथ इस प्रकार का कुठारघात किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और चीज है कि इंटरव्यू के नंबर कितने हैं? 24 नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर में, यानी 12%। उस 12.5% मान लीजिए, उस 24 नंबर में क्या हो रहा है? वो आप लोगों को 12 नंबर दे दे, 13 नंबर दे दे, आपको लग रहा है यार 12-13 नंबर मिल रहे हैं, एवरेज अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए गए, और उसी अधिकारी के बेटे के अगर मिल गए 12 की बजाय 15-17 मिल गए, तो आप कभी भी उसको नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर आपके 17 नंबर मिल गए, उसको 12 मिल गए, तो भी वो आपसे पहले सिलेक्ट हो गया। इस प्रकार की धांधली की जा रही है। युवाओं, थोड़ा सा जानिए, नियमों पढ़े, विज्ञापन देखिए। विज्ञापन में सीटों के अनुसार 3 गुना रिजल्ट आना चाहिए। इन्होंने हर भर्ती, हर एग्जाम में इस प्रकार से बैकडोर से एंट्री देने का काम किया जा रहा है, जिससे कई युवाओं के साथ कुठारघात हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले वो व्यक्ति जो रिजल्ट को देख के खुश हो रहे हैं कि मुझे इंटरव्यू कॉल हो रहा है, अगर आप एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से है, तो आप जाग जाइए। आपके रिजल्ट में रोस्टर लग के नहीं आ रहा है। जब तक रोस्टर लग के नहीं आ रहा है, आप जनरल कैटेगरी, आपके अधिक अंक होने के बावजूद आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाओगे। और जनरल कैटेगरी में अगर आप नहीं जाओगे, तो आप इस बात को समझिए कि आपके साथ बहुत सारा गलत होने वाला है, बहुत सारा गलत होना। विज्ञापन देखिए, और इसका विज्ञापन के अलावा रिजल्ट देखिए, और यूपीएससी का रिजल्ट देखिए। आप यूपीएससी की जितने भी रिजल्ट हैं, उनमें सब में प्री हो, मेंस हो, उन सब में रोस्टर लगा है। एक केवल आरपीएससी ने ये बैकडोर काम किया। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आरपीएससी की सचिव की बनती है। रामनिवास मेहता जी जब डीओपी सेक्रेटरी थे, उस समय ये नियम बदले गए, जिसको लागू इस प्रकार से करने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं ना कहीं हर कैटेगरी के युवा को नुकसान किया जा रहा है। इसमें अगर सरकार को समय रहते हुए युवाओं की बात को नहीं समझेगी, नहीं जानेगी इस पीड़ा को, तो युवा अपने हक के लिए नहीं जानेगा। तो सच बात यह है कि आने वाले टाइम में आप लाइब्रेरी में ही पड़े रहोगे, और बेरोजगार के नाम में आपके बे कभी नहीं हटेगा।
इस चीज को समझे। आपका जो हक है 36% सीटों का जिसमें आप जा सकते हैं, उसमें आपकी जगह केवल अफसर का बेटा ही बनेगा, यानी गरीब का बेटा गरीब रहेगा और अफसर का बेटा और बड़ा अफसर बनेगा। इसी बात को आप समझे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा युवा तक पहुंचाए। मैं आरपीएससी के बारे में एक और जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं, जो एसआई भर्ती को लेके, जिसमें एक बड़ा खुलासा करूंगा। इससे पहले आप इस बात को समझे कि ये अनरिजर्व कैटेगरी को जिस प्रकार से ये एक केवल अफसर कैटेगरी बनाई जा रही है पूरे राजस्थान में, जिसको समझना बहुत जरूरी है। आप एक बात समझे कि जो टॉपर लोगों को चुना गया है, जो राजस्थान के टॉपर युवाओं को चुना गया है, इस प्रकार से बना के 8 गुना को, उनको अगर 5 नंबर भी आपसे ज्यादा दे दिए जाते हैं या 5 नंबर ना देके आपके इक्वल नंबर दे दिए जाते हैं, तो भी नीचे का एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी का लड़का कभी सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अफसर का बेटा आपसे कम नंबर कभी नहीं लेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा रसूख रखता है। इस बात को आपको पता है। आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को समझे। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आगे उन वीडियो के बारे में जानकारी साझा करने के लिए, और किसी भी प्रकार की आपको इस बारे में जानकारी हो तो आप मुझे जरूर अपने अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय हिंद।